देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड के अंदर मदरसों मदरसों को लेकर जिस तरह से वहाँ की धामी हुकूमत ने आज यानी कि यकम जुलाई के दिन जो है मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, चूँकि 2014 के बाद से जो वहाँ की बीजेपी हुकूमत है और जिन रियासतों और राज्यों के अंदर केंद्र की सत्ता के अंदर बैठे वहाँ के जनाब वज़ीर आज़म मोदी साहब और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं या उनके ज़रिए जो लोग राज्यों को चला रहे हैं, उन तमाम लोगों का जो एक तरह से ज़हन है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, तो वो मुकम्मल तौर पर मुसलमान, इस्लाम, मदरसे, मस्जिद, खानकाहें, दरगाहें और इसी तरह कब्रिस्तान, इन तमाम चीज़ों पर जो है हमेशा से इन लोगों का फ़ोकस रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज जो वहाँ पर कानून नाफ़िज़ हुआ कि हम जो है मदरसा बोर्ड को जो है ख़त्म कर रहे हैं। और मदरसा बोर्ड को ख़त्म करना ही उनका मकसद नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो मदरसों के जो सिलेबस की चीज़ें हैं, उसके अंदर अपनी चीज़ों को, चाहे वो सांस्कृतिक ज़ुबान हो या उसके अंदर जो है श्लोक वगैरह का पढ़ाया जाना हो या दीगर जो सनातन संस्कृति से जुड़ी चीज़ों को वो दाखिल करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये संविधान के अंदर जो मुसलमानों को उनके हुकूक, उनके राइट्स को लेकर आज़ादी दी गई है, उसे छीनने की जो है एक कोशिश है और मैं यूँ कहूँगा कि एक नाकाम कोशिश है। क्योंकि जिन लोगों ने इस तरह का कारनामा अंजाम देने की कोशिश की है, चाहे वो उत्तराखंड की हुकूमत हो, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री की बात की जाए, वो हों या इस तरह के दीगर राज्य जहाँ पर भी भाजपा शासित राज्य हैं, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी हों, इस तरह के जितने भी लोग हैं, आज उन तमाम लोगों को आप देखेंगे, वो अक्सर हमेशा जो है संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अगर इन लोगों ने जो है संविधान और आइन की जो है शपथ ली है, आइन का हलफ़ लिया है, तो यकीनी तौर पर इन्होंने जो है आर्टिकल 29 को और आर्टिकल 30 को पढ़ा होगा। इसी तरह आर्टिकल 18 से लेकर जो 25 तक संविधान हमारा जो कहता है, जिसके अंदर मुसलमानों को अपने मज़हबी आज़ादी की बात जो है कही गई है कि वो कोई भी इस भारत का मुसलमान अपने मज़हबी तशख़्ख़ुस के साथ यानी कि जिस तरह चाहे वो ओढ़ने के मामले में, पहनने के मामले में, पढ़ने के मामले में, पढ़ाने के मामले में, यानी कि जो भी उनके मज़हबी मामलात हैं, वो अपने तरीके से उसको जो है कर सकता है। लेकिन अगर उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार जो है मदरसों के अंदर जो है दीगर चीज़ों को जो है शामिल करना चाहती है और वो ये चाहती है इक्वलिटी के नाम पर, यकसानियत के नाम पर, बराबरी के नाम पर जो है वो मदरसों के अंदर से इस्लामी शनाख्त को जो है ख़त्म करना चाहती है। धामी सरकार ये नहीं चाहती कि मदरसे के अंदर मुसलमानों के बच्चे जो हैं कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, फ़िक़्ह पढ़ें, उसूल पढ़ें, मंतिक पढ़ें या दीगर जो है दीनी जो तालीम है, जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, उनको पढ़ें। तो इसका मतलब साफ़ है कि धामी हुकूमत मुसलमानों को उनकी मज़हबी आज़ादी से जो है एक तरह से महरूम करना चाहती है, उनके हुकूक को जो है छीनना चाहती है, उनके अधिकारों पर, उनके राइट्स पर जो है डाका डालना चाहती है और ये चीज़ खुलेआम तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही मैं मुबारकबाद दूँगा जो हिंदुस्तान की बड़ी तंज़ीमें हैं, जिसके अंदर जमीयत उलमा हिंद है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या इसके अलावा जो छोटी-मोटी संस्थाएँ हैं, वो लोग इस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराबर जाते रहे हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये जो मामला था यानी कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का और फिर मदरसों के अंदर जो है स्कूली जो सिलेबस है उसको दाखिल करने का, ये मामला अभी भी कोर्ट के अंदर जो है एक तरह से पेंडिंग है और इस पर जो है गालिबन 8 जुलाई को फ़ैसला आना है। धामी हुकूमत ने हाई कोर्ट के फ़ैसले की अभी एक तरह से जो यूँ कह लीजिए कि जो पेंडिंग रिपोर्ट है वो भी नहीं आई और उससे पहले जो है मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया। तो इससे साफ़ ये पता चलता है कि वो अक़लियतों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, माइनॉरिटी के साथ एक तरह से धक्का कर रहे हैं। लेकिन भाजपा शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री साहिबान हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा और केंद्र के जो सत्ताधारी हैं, हमारे
मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, इक़्तिदार के अंदर, सत्ता के अंदर कभी भी जो है कोई हमेशा बना नहीं रहा। आज आपकी हुकूमत है तो बहुत मुमकिन है कि चंद दिनों या चंद सालों के बाद दूसरे लोगों की हुकूमत होगी, जो सेकुलर होंगे और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कबायली तमाम लोगों को जो है साथ लेकर चलने वाले होंगे और संविधान का जो है एक तरह से उसको जो है सुरक्षा प्रदान करने वाले होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से धामी हुकूमत से ये कहूँगा कि वो बग़ैर किसी पक्षपात के मिनॉरिटीज़ का ख़्याल रखें। आज अगर आप सत्ता के अंदर हैं, तो आप अक्सरियत वालों के साथ-साथ अक़लियत का भी ख़्याल रखें, ताकि जो आप लोगों का नारा है, यानी कि भाजपा वालों का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो पूरी तरह से जो है अमली जामा पहन सके और ये मुल्क जो है तरक्की की तरफ जा सके।